तुम्हारी सास प्रेग्नेंट है? अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो चुपचाप अपनी सास का पीछा करना, सब पता चल जाएगा। बहू, तूने फिर ये बाहर का खाना मंगवा लिया? पर ये तो मैंने आपके लिए मंगवाया है मम्मी जी। लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। अच्छा सुन, मैं ना जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तू घर का ध्यान रखियो। मुझे इनका पीछा करना होगा। ये सच में प्रेग्नेंट तो नहीं? आपने मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी? बेबी ठीक है ना? जी मैम, हमने आपकी सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं। आप पूरी तरह से हेल्दी हैं और आप जल्दी माँ बन जाएंगी। मम्मी जी! बहू, तू यहाँ कैसे आई? आपका पीछा करते करते आई हूँ यहाँ पे। आपको शर्म नहीं आती? पापा जी को गुजरे हुए कितने साल हो गए हैं और ये किसका पाप लेके घूम रही हो आप अपने पेट में? अरे आपके बेटे को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस पे? क्यों? मैं क्यों नहीं माँ बन सकती? मुझे क्या बच्चे पालने का हक नहीं है? माँ, पागल हो गई हो क्या? ये कोई उम्र है माँ बनने की? बहू, तुझे मेरी इतनी ही फिक्र है तो तुझे अपने बारे में भी तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ना। मैं अपने बारे में क्या सोचूं? अरे आप अपना देखिए, आप किस उम्र में माँ बनने जा रही हैं। मुझे तो आपको अपनी सास कहते हुए भी शर्म आ रही है। अच्छा, अब बड़ी शर्म आ रही है? और तू जब इसी उम्र में पेट में बच्चा पालेगी तब शर्म नहीं आएगी तुझे? मैं पागल नहीं हूँ जो आपकी उम्र में अपने पेट में बच्चा पालूंगी। तो कब पालेगी? जब मुझसे भी बुढ़ी हो जाएगी। अरे तुम्हारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, तुमने अभी तक मुझे खुशखबरी नहीं दी है। अरे सास हूं मैं तेरी, मेरे भी कुछ अरमान है कि मैं अपने पोता पोती का मुंह देख के परलोक सिधारूं। पर तुम्हारी इस प्रोग्रेसिव सोच के चक्कर में ना मुझे लगता है कि बुढ़ापे में पोता पोती खिलाने का मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। इसीलिए मैंने अपने पेट में बच्चा पाल लिया। बेकार की बातें कर रहे हो आप। मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती और आपके शौक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मेरी एज ही क्या है अभी? 34 साल। 34 साल की हो गई है तू। अब नहीं करेगी तो कब करेगी? जब मेरा मन करेगा तब मैं माँ बन जाऊंगी। नहीं मैम, आप गलत हैं। जब आपका मन करेगा तब तक शायद उम्र बीत जाएगी। आपकी उम्र 34 हो गई है और माँ बनने के लिए परफेक्ट एज 35-36 यही होती है। इससे ज़्यादा अगर आप गए तो बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और तो और 40 के बाद तो आप बच्चा करने की शक्ति भी खो देती हैं। इसलिए अगर आप ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं तो वेट कर लीजिए। अच्छा, तो फिर मेरी सास 55 साल की उम्र में कैसे माँ बनने जा रही है भला? मैं कोई मावानी बन रही हूँ? तुम्हारे उस पिज्जा बॉक्स में वो पर्ची मैंने ही लगवा के भेजी थी ताकि तू यहाँ तक आ सके, वरना तुझे तो डॉक्टर के नाम से ही डर लगता है। अरे इतनी प्रोग्रेसिव सोच भी अच्छी बात नहीं है, इतना मॉडर्न होना भी अच्छा नहीं है कि जहाँ आपको सिर्फ ये लगे कि आप ही सही हो। मैं मानती हूँ कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर सिक्योर करना अच्छी बात है, लेकिन बेटा जिसके लिए फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो उसके बारे में तो सोचो। अभी आपकी जो उम्र है ये परफेक्ट एज है प्रेगनेंसी के लिए। अगर आपने ज़्यादा वेट किया तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टेप इन टू मदरहुड फॉर यू एंड योर फैमिली टू। शायद मैं ही गलत सोच रही थी। मैंने तो कभी मदरहुड के बारे में सोचा ही नहीं था, कभी फैमिली प्लानिंग के बारे में बात ही नहीं करी। थैंक गॉड मम्मी जी कि आपने ये प्लानिंग करके मुझे यहाँ तक ले आए। नहीं तो मैं तो ये भूल ही गई थी कि आगे बढ़ने की दौड़ में मेरे हाथ से तो माँ बनने की उम्र निकलती जा रही है। आई एम रियली वेरी सॉरी मम्मी जी। अभी भी देर नहीं हुई है बेटा। अगर अभी भी तू इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है ना तो मेरा दादी बनने का सपना जल्दी ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अपने करियर के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शादी के बाद माँ बनने की एक सही उम्र होती है। अपने करियर के चक्कर में अपनी वो उम्र ना निकलने दें। और आपको अगर हमारी इस वीडियो का मैसेज अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।